जब से ये टैक्स के नए चेंजेस नहीं लागू हुए थे तब तक तो केवल 5 से 10% लोगों ने ही शायद इसे अडॉप्ट किया था, लेकिन अब ये जो चेंजेस आ गए हैं इसके बाद आपको क्या लगता है कौन से टैक्स स्लैब के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे? देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब जो 5 से 10% लोगों ने ऑप्ट किया था न्यू रिजीम, अब हो सकता है ये नंबर बढ़ के कहीं 40-50% तक आ जाए। इसमें दो तरह के लोग ऑप्ट करेंगे। पहले तो ये वो लोग जिनकी जो 80C 80D और जो बेसिक आपको डिडक्शंस मिलती हैं वो क्लेम ही नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके हाथ में पैसा ज़्यादा रहे और वो इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कई सालों तक आपका पैसा ब्लॉक रखती हैं, तो उसमें करना चाहते ही नहीं हैं। दूसरे ऐसे लोग होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ऐसे सेक्शन में उनको डिडक्शन मिलती है, लेकिन वो इतनी कम है कि अब जो नए टैक्स स्लैब्स रिलीज़ किए गए हैं उसमें उसके बाद भी उनको टैक्स बच रहा है, तो वो डेफिनेटली ओल्ड रिजीम में नहीं जाएंगे। हालांकि ये एक पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, अलग अलग स्लैब्स पे, अलग अलग डिडक्शन के अमाउंट पे, कि किसके लिए कौन सा बेनिफिशियल है। एक जनरल स्टेटमेंट देना गलत होगा क्योंकि ये हर केस टू केस डिफर करेगा। ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि किस तरीके से केस टू केस ये डिफ़र करेगा और कहाँ पर बेनिफिट होगा कहाँ नहीं होगा, और उसके हिसाब से देखना होगा कि कितने लोग इसे अडॉप्ट करते हैं। लेकिन अभी समझते हैं, बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जिनको अभी तक क्लियर नहीं होगा कि आखिरकार ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब्स किस तरीके से डिवाइडेड हैं। तो पहले हम सारे दर्शकों को ये भी बता देते हैं। तो पहले ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत जो स्लैब्स हैं इनको समझिए। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपये तक की है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आपको शून्य टैक्स, जीरो टैक्स देना होता है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में है तो आपके ऊपर 5% तक के हिसाब से टैक्स लगता है। 5 से 10 लाख रुपए तक की कैटेगरी में अगर आपकी इनकम है तो 20% तक का टैक्स लगता है, और खास तौर पर अगर आप देखें 10 लाख रुपए से ऊपर आपको 30% तक का टैक्स भरना होता है। अब आ जाते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, जो चेंजेस सरकार ने अनाउंस किए हैं बजट में और अब जो लागू हो जाएंगे 1 अप्रैल 2023 तक। अगर आप देखिए तो इसमें अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक की है तो इस पर नील टैक्स होगा, जीरो टैक्स आपको देना है। 3 से 6 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 5% तक के टैक्स स्लैब में रखा जाएगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की इनकम पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए के इनकम पर 15% तक के हिसाब से टैक्स लगता है, और 12 से 15 लाख रुपए तक की इनकम पर 20%, और 15 लाख रुपए से ऊपर आपको 30% तक के टैक्स स्लैब में रखा जाता है। अब गौरी जी, देखा जाए तो टैक्स रिजीम में, खासतौर पर न्यू टैक्स रिजीम में जो चेंजेस किए गए हैं, एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि जो टैक्स रिबेट है वो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दी है, और लेकिन जो कन्फ्यूजन यहाँ आती है कि जब हमने टैक्स स्लैब्स को देखा तो 0 to 3 लाख रुपीज़ की इनकम पे 0% टैक्स होता है, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूजन है, ये पहले क्लैरिफाई कीजिए। जी साक्षी, ये तो कन्फ्यूजन आई थिंक हमेशा रहेगी। जब 5 लाख की रिबेट सरकार ने की थी तब भी ये कन्फ्यूजन आई थी, अब 7 लाख की है तब भी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे है, इनफैक्ट आप इसको 7.5 लाख समझिए क्योंकि 50,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रही है, तो अगर आपकी इनकम 7.5 लाख के नीचे है तो आपका जितना टैक्स है, टैक्स ज़रूर बनेगा, ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं बनेगा, टैक्स बनेगा, लेकिन वो सरकार माफ़ कर देगी, आपसे टैक्स नहीं लेगी, तो आपको रिबेट दे देगी। लेकिन जैसे ही आप 7 लाख के ऊपर जाएंगे, और अगर हम आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इंक्लूड कर लें तो 7.5 लाख के ऊपर जाएंगे तो आपका जो मीटर है वो 3 लाख से शुरू हो जाएगा, यानी कि फिर आपका स्लैब 3 लाख से शुरू होगा और 3 से 6 और ऐसे करते करते आपको टैक्स देना होगा। तो 7 लाख की जो लिमिट है वो बहुत क्रूशियल लिमिट है, आपको उसके नीचे कोई टैक्स नहीं देना, उसके ऊपर जाएंगे तो 3 लाख से आपका स्लैब शुरू हो जाएगा और आपको टैक्स देना है। तो ये रिबेट का मतलब है, और ओल्ड रिजीम में ये रिबेट अभी भी 5 लाख है। तो आप सीधा सीधा ये समझिए कि अगर किसी की इनकम 7.5 लाख है तो उसको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड रिजीम में जाएगा नहीं, वो न्यू ही रिजीम में जाएगा, और वो जैसे ही 7.5 लाख के नीचे आता है तो उसको जितना टैक्स है वो माफ़ कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।